Hadian ki jingja sha kawang petrol bom artli ki thanat pulen bakan thop ya ka Sadar police station bat Karenja police station nalor ka way ka office sarkar ka Meghalaya Government Construction Corporation MGCC ha ka step prangap ka shitarik jumang arjar pusaw kalapen long ki bor pnya district ban siam ya karai ban pen klan ka jingpara ha ka leng kanong ba ya ka ne la pentep do deputy commissioner ka East ka sales district USC Sadhu ha bakran sikilar patai kubor ha ka baul ong ba ki bor pnya district kin pen klan ya ka jingpara ha ki jaka ki bodon ki office sarkar but kumju ha ki police station. In fact, this also was discussed in last night only with SP. So we are, in fact, strengthening the entire security arrangement during night time, and SP has prepared a contingent plan on this. So by today evening, we are discussing with SP and we are discussing on what action we have to initiate, and in terms of identifying the culprits who are perpetrating this kind of attacks. And we will update again on this evening only. In fact, we have taken for this government properties and particularly for government vehicles, we have informed all line department to keep their vehicles and the property in a secured way, particularly not to keep in open areas, particularly vehicles. And all these government properties from last night onwards, all these government properties, particularly police stations, where we have strengthened the security arrangements there. So we are hopeful that in the next 1 or 2 days we can stabilize things, particularly with regard to law and order. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।